हमारे और सफलता के बीच एक ही महत्वपूर्ण कड़ी है और वो कड़ी है निरंतर प्रयास करते रहना। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। देश की रक्षा तैयारियों पर सरकार का जोर। 1.45 लाख करोड़ रुपए की खरीदी प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार, डोर्नियर 228 विमान, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स की खरीदारी पर जोर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर पहले के पूर्वानुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% किया। विश्व बैंक ने कहा, देश की आर्थिक वृद्धि, निजी उपभोग और निवेश जैसे मुख्य कारकों के कारण मध्य अवधि में हुई मजबूत। राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए विकास पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7% किया। ब्रुनेई के युवराज और प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ मंत्री हाजी अल मुतादी बिल्लाह ने की प्रधानमंत्री की अगवानी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के सिलसिले में हो रही है। प्रधानमंत्री ने बंदर सेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के नए भवन का किया उद्घाटन। आज सिंगापुर होंगे रवाना। राष्ट्रपति ने छात्रों को किया संबोधित। कहा, आज इतने सक्षम हैं कि अपने व्यक्तित्व और ज्ञान से देश विदेश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं छात्र। राष्ट्रपति ने यह भी कहा, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल में पढ़ने वाले लगभग 33,000 विद्यार्थियों में लड़कियों और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर। नारी शक्ति की प्रगति न केवल नागरिकों के लिए गर्व की बात बल्कि देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक खेलों के पदक विजेताओं से की बात। प्रधानमंत्री ने पदक विजेता योगेश कथुनिया, सुमित अंतिल, शीतल देवी और राकेश कुमार से की बात और दी बधाई। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर के अपने पहले के पूर्वानुमान को, जो कि 6.6% था, से बढ़ाकर 7% कर दिया है। विश्व बैंक ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि, निजी उपभोग और निवेश जैसे मुख्य कारकों के कारण मध्यम अवधि में मजबूत बनी रहेगी। राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भी आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लिए विकास पूर्वानुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर अब 7% कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को दोपहर बाद ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। ब्रुनेई के युवराज और प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ मंत्री हाजी अल मुतादी बिल्लाह ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के सिलसिले में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदर सेरी बेगवान में भारतीय उच्चायोग के नए भवन का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ब्रुनेई में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद भी गए। ब्रुनेई यात्रा के दूसरे चरण में, मतलब इस यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री आज सिंगापुर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो राष्ट्रपति थरमन
षणमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सीन लुंग और एमेरिटियम वरिष्ठ मंत्री गोह चोक टोंग से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के वाइब्रेंट व्यापारिक समुदाय के दिग्गजों से भी मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सिंगापुर के साथ विशेष रूप से उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए चर्चा करने को उत्सुक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई में महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि महाराष्ट्र विधान परिषद ने अपनी स्थापना से ही महाराष्ट्र के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे। संसदीय प्रणाली को समझने और दिशा देने में उनके जैसा व्यक्तित्व इतिहास में दुर्लभ है। बाबा साहेब आम्बेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे। भारतीय प्रणाली को समझने और दिशा देने में उनके जैसा व्यक्तित्व इतिहास में दुर्लभ है। उनकी सदस्यता और मार्गदर्शन से लाभान्वित होगा इस काउंसिल का सौभाग्य रहा है। वस्तुतः तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल की परंपरा वर्ष 1862 से ही शुरू हो गई थी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे अनेक महापुरुषों ने समय समय पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की शोभा बढ़ाई है। मैं उनको नमन करती हूँ। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं द्वारा महाराष्ट्र के सामाजिक उत्थान को दिशा देने की ऐतिहासिक परंपरा में सावित्रीबाई फुले का वंदनीय स्थान है। उन्होंने बालिकाओं और वंचितों की शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचा था। इस समारोह में जिस पुस्तक का विमोचन किया गया और अपर चंबर के महत्व के साथ साथ यहाँ की विधान परिषद के इतिहास पर भी प्रकाश डालती है। मुझे बताया गया है कि इस पुस्तक में एक अध्याय इस विधान परिषद की पहली महिला उपसभापति सुश्री जेठी तुलसीदास सिपाही मलानी को समर्पित है। ये महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय योगदान है। इसके लिए मैं इस पुस्तक से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। ये विशेष प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान उपसभापति डॉक्टर नीलम गार्हे जी इस परिषद में महिलाओं के विशिष्ट योगदान की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की वर्तमान मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक दोनों ही महिलाएं हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे, मुझे लगता है यहाँ 30 या 40% महिलाएं बैठी है। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों के सामने उल्लेख की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत के आधा आबादी महिलाएं हैं। महिलाओं के विकास बिना, महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक विकास बिना देश का विकास शायद जितना होना चाहिए ऐसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ना, उनको सहयोग करना, शायद अभी हम सहयोग कर रहे हैं, आगे चल के खुद अपने आप के चलेंगे, दौड़ेंगे और उड़ेंगे और देश के सेवा में आगे बढ़ेंगे। ये वीर माता जीजाबाई भोसले की धरती है।
महिलाओं द्वारा महाराष्ट्र के सामाजिक उत्थान को दिशा देने के ऐतिहासिक परंपरा में सावित्री बाई फुले का वंदनीय स्थान है। उन्होंने बालिकाओं और वंचितों की शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचा है। महाराष्ट्र की ऐसी अनेक महान महिलाओं की स्मृति को मैं नमन करती हूँ। ये उल्लेखनीय है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव भी महाराष्ट्र की ही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की बेटियां राज्य और देश का गौरव निरंतर बढ़ाती रहेगी। राष्ट्रपति के आज के कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के लातूर जिला स्थित उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी। उनके साथ राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी शामिल रहेंगे। राष्ट्रपति उदयगिरी कॉलेज मैदान में महिला आनंद मेलावा में भी हिस्सा लेने वाली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 सितंबर को महाराष्ट्र के पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने छात्रों को इस अवसर पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज छात्र इतने सक्षम हैं कि अपने व्यक्तित्व और ज्ञान से देश विदेश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सिम्बायोसिस इंटरनेशनल में पढ़ने वाले लगभग 33,000 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर है। उन्होंने ये भी कहा कि नारी शक्ति की प्रगति न केवल नागरिकों के लिए गर्व की बात है बल्कि ये देश के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक भी है। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि सिम्बायोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी लैंगिक समानता को प्राथमिकता दे रही है और लड़कियों की शिक्षा के लिए उचित माहौल और सुविधाएं प्रदान कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों से छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और उनके लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। प्रतिभाशाली और उत्साही युवाओं से मिलना मुझे अच्छा लगता है। कुछ महीने पहले मैं कई युवा महिला उद्यमियों से राष्ट्रपति भवन में मिली थी। उनके संघर्ष और सपनों के बारे में सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे देश के युवा बेटे और बेटियां देश और देशवासियों के विकास के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़े जोश के साथ काम कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों में भरपूर टैलेंट, नॉलेज और स्किल है। मैं चाहती हूं कि आप लोग देश के विभिन्न समुदायों और क्षेत्र की संस्कृति और उनकी आज की जरूरतों को समझें। इस जानकारी के आधार पर आप ऐसे सॉफ्टवेयर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएं जो सबके विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के विकास में सहायक हो और सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा मिले। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के द्वारा भी आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर दीप्ति जीवनजी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर दीप्ति जीवनजी को बधाई। उन्होंने कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए दृढ़ता और समर्पण का परिचय दिया है। मैं भविष्य में उनकी और भी अधिक उपलब्धियों की कामना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दीप्ति जीवनजी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर दीप्ति जीवनजी को बधाई। ये उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण है। पूरा देश गर्व से झूम रहा है।
उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। चीयर फॉर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई में दिन भर के कार्यक्रमों के बाद भारत के पैरालंपिक चैंपियनों को फोन पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अपने एथलीट्स पर गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी एक्स पर उनके वीडियो शेयर किए और बधाई दी। उन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया दीप्ति जीवन जी। #पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर आपको बधाई। टूर्नामेंट में आपकी स्वप्निल यात्रा आपकी शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। राष्ट्र को आपकी उपलब्धि पर बेहद गर्व है। आपके सभी भावी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। हम आपको बता दें कि राज्यसभा के 5 नवनिर्वाचित सदस्य आज सदस्यता की शपथ लेने वाले हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद भवन में दिलवाएंगे इस पद और गोपनीयता की शपथ। और शपथ लेने वाले सदस्यों में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, हरियाणा से राज्यसभा की बीजेपी सांसद चुनी गई किरण चौधरी शामिल हैं। बीजेपी के धैर्यशील मोहन पाटिल, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी भी आज राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने वाले हैं। देश की रक्षा तैयारियों के लिए सरकार ने 1.45 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। परिषद ने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, डोर्नियर 228 विमान, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल और ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स की खरीदी को मंजूरी दे दी है। बंगाल विधानसभा ने दुष्कर्म के मामलों में दोषियों को त्वरित और सख्त सजा देने से संबंधित एक संशोधन विधेयक मंगलवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। कोलकाता के सरकारी आरजी अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद लाए गए इस विधेयक में दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को 10 दिनों के भीतर मृत्युदंड की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है। दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन बिल 2024 है। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, जो पहले 2 महीने की समय सीमा से कम है। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा के विधायकों ने भी इस विधेयक का पूर्ण समर्थन किया है। सुप्रभात में समय है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं पेरिस पैरालंपिक के भारतीय विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत की विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं सर? मैं वैसे ही हूँ। आप लोगों के विजय पताका का समाचार हम लोगों को नए हौसला बुलंद करा देते हैं। सर कौन बोल रहे हैं मेरे साथ अभी? सर मैं योगेश कथुनिया बोल रहा हूँ। और योगेश कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया सर। और वापिस से माँ का क्या हाल है? मम्मी एकदम फिट एंड फाइन है। और आपका आशीर्वाद है सर साथ में। मेरी आपसे बात हुई थी और तब मुझे बहुत प्रभावित था कि आपकी माँ ने इतनी सारा आपके लिए खुद को इतना ट्रेन किया। हाँ जी सर। और एक अद्भुत काम किया है माँ ने। थैंक यू सो मच सर। बाकी आपका भी आशीर्वाद है और जो आप पैरा स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हो। जो खबर आई थी वही आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ जी हाँ जी क्या सर। हुआ फिर अभी? सर वो मैंने रिकवर कर लिया था। बहुत अच्छे से रिहैब पूरा करा था और उसके बाद फाइनली मतलब रिकवर कर लिया था, मतलब पूरा उसको अच्छे से। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट टारगेट है लॉस एंजलिस खेलेंगे और ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूंगा और रंग बदलूंगा। अनुभव रहा है इस बार का खेल में आपका? सर इस बार का अनुभव बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था और
जो जो कमियां यहाँ पर रह गई है वो आगे कंप्लीट करनी है, उसको मतलब पूरा लेके चलूंगा और जितनी भी जो गलतियां यहाँ पर करी है वो आगे नहीं दोहराऊंगा। आपके कोच खुश है कि नहीं है? हाँ जी सर, सब खुश है, लेकिन थोड़ा सा मैं निराश हूँ। लेकिन जब मेडल हाथ में आया तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, तो वो सारी निराशा हटा दी थी उसने मेरी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और कौन है वहाँ? मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर आपसे कि आप हाँ बताओ योगेश। ये कहना चाहूंगा कि सर आप ब्रूने में हैं और वहां पर बैठ के हमें फॉलो अप कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सर आपको, उस चीज के लिए। ऐसा है भाई, मैं दुनिया में कहीं पर भी जाऊं, मैं तो हिंदुस्तान को जीता हूँ। थैंक यू। और हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति दुनिया में कुछ भी अच्छा करे तो मेरा तार तुरंत जुड़ जाता है। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। बस ऐसी आशीर्वाद बना के रखे आप। मैंने कहा टाइम मेरा अगर एडजस्ट होता है तो मैं एक बार बात करूंगा। हाँ जी, बस मैं यही कहता हूँ, इस बार मैं सभी खिलाड़ियों से तुरंत बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समय का एडजस्टमेंट नहीं होता है। हाँ जी सर। अभी भी कई प्लेयर हैं जिनसे बात रह गई है मेरी, जो विनर है। हाँ जी सर। हाँ। अभी मेरे साथ ये राकेश जी है। आइए दीजिए राकेश जी को, पहले मुझे राकेश जी को डांटना है। जय माता दी सर। जय माता जी। राकेश मुझे डांटना है पहले तुम्हें। जी सर जरूर। आपने मुझे प्रॉमिस किया था वेट कम करोगे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा वेट बढ़ रहा है यार। सर बस थोड़ा ये पैरालंपिक की तैयारियों में मैं 3-4 महीने पहले जैसी ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिस तो कर पाया, लेकिन अपने वेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो सर अभी इसके बाद मेरा एक टारगेट है कि मैं अपना वेट ज़्यादा ही कम करूंगा सर। देखिए जरूरी है भाई, क्योंकि आपने ये ठीक है बड़ी उम्र में आपको चैलेंजेज आई, लेकिन आपने उन चैलेंज को सचमुच में बहुत हिम्मत के साथ आपने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है जी। मैं तो कई लोगों को आपका उदाहरण देता रहता हूँ। सर एक चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे मेरे वेट से सर थोड़ा सा जैसे आर्चरी में विंड होती है तो मुझे थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलती है, वेट में थोड़ा फायदा है, तो इसीलिए भी मैंने सर ये पैरालंपिक को देखते हुए कम नहीं किया। तुम्हें अपनी कोई अच्छी थियरी निकाल दी। तो सर बस यही है कि लेकिन आपको और शीतल को बहुत बहुत बधाई, आपने अद्भुत किया। जी और सर। शीतल की तो पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में बड़ी वाहवाही चल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। शीतल है क्या वहाँ? हाँ सर शीतल है। हाँ। हेलो नमस्ते सर। जय माता दी। शीतल जय माता दी। सर कैसे हो आप? देखिए माता वैष्णो देवी तुम्हारी कैसी मदद कर रही है। हाँ जी सर, माता रानी का पूरा आशीर्वाद है हमारे पे। बस माता रानी के आशीर्वाद तुम्हें प्रगति कराते हैं। हाँ जी सर। अभी क्या माहौल है तुम्हारा? विजय प्राप्त करने के बाद क्या माहौल है वहाँ? सर देखते हैं बस वापस आके। वहाँ आपने जिस प्रकार से अचीवमेंट किया है तो कई लोगों ने आपको विशेष रूप से मिलने की कोशिश की होगी, बात की होगी। मुझे सुनने की मेरी बहुत इच्छा है क्योंकि आपने देश का गौरव बढ़ाया है। हाँ जी सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो लोगों से मिलना हो रहा है, बात हो रही है? हाँ जी सर हो रही है। बताइए मुझे, कुछ बताइए। जैसे सर मैं जब जीती थी तो उसके बाद मैंने अपने घर वालों से बात की थी, वो बहुत खुश थे। मम्मा मेरे साथ ही होते हैं, यहाँ पे आए थे पेरिस में, पैरा ओलंपिक था मेरा और मम्मा मेरे साथ में ही थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने मेडल जीता अपने देश के लिए, तो बहुत खुश हूँ मैं। शीतल, अन्य देश के खिलाड़ी भी तो तुम्हें देख करके हैरान हो जाते थे, इतनी छोटी आयु और इतनी चुनौतियां, लेकिन इतना बड़ा परफॉर्म कर रही हो। ये सर माता रानी का आशीर्वाद ही है सर, बस कैसे होता है पता नहीं। नहीं, माता रानी के आशीर्वाद के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो है। लेकिन आप भी तो माता रानी के आशीर्वाद के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हो ना। हाँ जी सर। हाँ। देखिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और राकेश बहुत अच्छे ढंग से आपकी चिंता भी करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। सुमित जी है क्या वहाँ? हाँ जी सर। नमस्ते सर। सुमित नमस्ते। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया है।
बताइए क्या खबर है वहाँ का? गोल्ड मेडल जीता है सर। और पहले तो आपको बधाई, जितनी बधाई दूँ उतनी कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने तो टोक्यो के बाद पेरिस लगातार, और अपने भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हो आप तो। सर आशीर्वाद है सर, और कंट्री का, पूरी कंट्री का जिस तरह से देशवासी सभी सपोर्ट कर रहे हैं तो काफ़ी मोटिवेट करती है सर वो चीज़ें। और कोशिश करेंगे कि सर आगे भी ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहा तो आगे भी ऐसे ही देश को LA में भी कंट्री को प्राउड फील करवाएंगे सर। ये सोनीपत की मिट्टी के जांच करनी पड़ेगी यार। सर मेरे को लगता है सोनीपत ही नहीं, हमारे पूरे देश में ही ऐसी मिट्टी है सर की। और जिस तरह से सर आप सब लोग सपोर्ट कर रहे हो, आप स्पेशली आप जिस तरह से आप सेना के परिवार के बेटे हो। जी सर। इसलिए आप सहज रूप से हिंदुस्तान की बात करते हो, और मैं जब ये सुनता हूँ मुझे और आनंद आता है जी। और सर जिस तरह से आप वो जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, जी जी और जिस प्रकार से आप चीजों को कर रहे हैं, देश आपके दिल में है, ये सबसे बड़ी बात है जी। आशीर्वाद है सर आपका। और जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हो सर सभी एथलीट्स, और सर जब आप बातें करते हो तो एक अंदर से अगले कंपटीशन में और मोटिवेशन मिलता है सर कि अगले कंपटीशन में भी मेडल लेके आएंगे और सर आपसे बात करेंगे। देखिए साहब, हम लोग सब देश के लिए निकले हैं, हर अलग अलग क्षेत्र में जितनी प्रगति करते हैं उसी से देश का नाम बनता है। बिल्कुल सर। सुमित, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। आप सबको, योगेश, सुमित, शीतल, राकेश, आप चारों को आज मैं बात कर पा रहा हूँ। कई खिलाड़ियों से भी बात नहीं कर पाया हूँ, जी जी लेकिन मैं कोशिश जारी रखता हूँ जहाँ से, क्योंकि मेरी विदेश की यात्रा भी चल रही है, लेकिन वहीं से भी मैं समय निकाल करके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर पता लगा सर, हमें निशाद भी है सर हमारे साथ में। सबको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। बाकी हमारे सारे जो साथी हैं, कोची है, अन्य खिलाड़ी है, सबको मेरी तरफ से बधाई देना भैया। बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।